हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन कोरिलेशन एक स्टैटिकल एनालिसिस है। कोरिलेशन में हम जो एनालिसिस देखते हैं, यहाँ पे हम एक पेयर्ड में देखते हैं। द पेयर ऑफ द मेजरमेंट जो है इसमें देखें, इसके नाम से है कोरिलेशन। को मीन्स टुगेदर, जो साथ में हैं आइटम्स उनके आपस में रिलेशन क्या है, आपस में एक दूसरे पे कैसे डिपेंड रहते हैं। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कोरिलेशन एनालिसिस शो अस हाउ टू डिटरमाइन बोथ द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। The word correlation is made of co means together, and relation. One of the best statistical tests out there. Correlation is a mutual relationship between two variables. For example, a doctor may interested knowing the relationship between the blood pressure and man of age and hemoglobin percentage and RBC's number. इनके बीच में क्या रिलेशन है? हीमोग्लोबिन परसेंटेज अगर कम है तो क्या आरबीसी नंबर भी इसके अंदर कम होने की वजह से है? ज़्यादा है तो किस कारण से ज़्यादा है? ओके, सो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सच सेट्स ऑफ मेजरमेंट्स सच दैट वैल्यू ऑफ वन मेजरमेंट इज अफेक्टेड बाय वैल्यू ऑफ द अदर इज डिस्क्राइब्ड एज कोरिलेशन। सो हम कह सकते हैं कोरिलेशन इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज such that a change in one variable result in a change in the other variable। एक का दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, एक के परिवर्तन होने से दूसरा वेरिएबल भी परिवर्तित हो रहा है, वो है कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन: पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन, नेगेटिव और इन्वर्स कोरिलेशन एंड ज़ीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन फर्दर डिवाइडेड इन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, या मॉडरेटरी पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह से परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है या मॉडरेटरी नेगेटिव कोरिलेशन है। इसके अलावा एक और कोरिलेशन टाइप है, इट्स अ लीनियर एंड कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर कोरिलेशन, जो कि आधार होता है इसका द रेशियो अमाउंट पर, कि अगर लीनियर कोरिलेशन हमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाई देगा, इसको हम जब कह सकते हैं व्हेन अमाउंट ऑफ चेंज इज़ वन वेरिएबल टेंड टू बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अ अदर। एक की मात्रा दूसरे के ऊपर प्रभावित रहती है, कांस्टेंट रहेगी। अगर एक की मात्रा कम है तो दूसरे की भी कम, एक की अधिक है दूसरे की भी अधिक है, तो रेशियो पे जब डिपेंड होती है। और अगर यही कोरिलेशन जो अमाउंट है, जो चेंज अमाउंट आ रहा है, अमाउंट ऑफ चेंजेस वन वेरिएबल डज नॉट बियर कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन द अदर वेरिएबल, इस प्रकार का जो कोरिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा। ये हमें एक लाइन में नहीं, एक कर्व में मिलेगा, इसलिए इसको हम कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो हम इसमें पढ़ेंगे परफेक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। सबसे पहले देखते हैं हम पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन क्या होता है। व्हेन टू वेरिएबल मूव इन अ सेम डायरेक्शन देन कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल इज सेड टू बी पॉजिटिव। ठीक है, when the value of one variable increase, the value of the other variable is also increase। अगर एक ही घट रही है तो दूसरा भी घट रहा है, एक की वैल्यू अधिक हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये दो में डिवाइडेड है, परफेक्टली पॉजिटिव कहेंगे, यानी दोनों का प्रपोर्शन जो है ना, दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर रह रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे निर्भर रह रहे हैं, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाता है। जैसे कि एज एंड ब्लड प्रेशर, एज एंड आईक्यू, तो दोनों के एज बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, एज कम है तो ब्लड प्रेशर भी कम है, तो यानी ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, निर्भर कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर
आर से इसको हम डिनोट करते हैं, इज़ वन इन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। इमेजिनरी मीन लाइन, ठीक है ना, जो हम स्कैटर डायग्राम बनाएंगे उसमें हम जो अलग अलग पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स जो हम उसमें मेंशन करते हैं, विच इज़ ऑल पॉइंट्स अराउंड द मीन लाइन, जो मीन लाइन है, इमेजिनरी मीन लाइन है, उसके आसपास ही, एंड लोअर एंड ऑफ द जो एक्स एंड वाई है वहाँ से ही शुरू होते हैं। मॉडरेटरी पॉजिटिव कोरिलेशन, दे आर पार्शली पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है इसको, पार्शली पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, टॉलनेस ऑफ प्लांट एंड द क्वांटिटी ऑफ मैन्योर, ओके, न्यूट्रिशन एंड डेथ रेट इन द प्रेगनेंसी, ओके। तो दिस इज़ द मॉडरेटरी पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जा रहा है। डिपेंड तो हैं वो, बट पार्शियली, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है, जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है, ये 0 से लेके +1 के बीच में होता है। और इमेजिनरी लाइंस जो है, जो मीन लाइन जिसे हम कह रहे हैं, ये राइजिंग होती है फ्रॉम द लोअर एंड टू द बोथ वेरिएबल्स। Next is a negative or inverse correlation. In this type of correlation, the two variable move to opposite direction. When the value of one variable increase, the value of other variable decrease. Opposite में काम करेंगे. That means inverse relationship between the two variables. दोनों जो values हैं, दोनों जो variables हैं, वो एक दूसरे के opposite direction में जा रहे हैं. Perfect negative correlation किसे कहेंगे? जब एक के घटने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है, दूसरे के घटने से पहला बढ़ता है। जैसे कि प्राइस एंड डिमांड, इसका एक अच्छा उदाहरण है प्राइस एंड डिमांड का, ओके। मॉडरेटरी नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी पार्शली, जैसे पार्शली पॉजिटिव था, पार्शली नेगेटिव रहता है। एंड इन दिस केस वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 से 0 के बीच में रहेगा। और इसमें स्कैटर्ड जो हम डायग्राम बनाएंगे, स्कैटर्ड डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, तो जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ होंगे? राइजिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे दिखाई देते हैं। ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। नेगेटिव कोरिलेशन में हमें जो पॉइंट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी लाइन किस तरह से मिलेंगे, पॉजिटिव में स्ट्रेट मिलेंगे। मॉडरेटरी पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर एंड नेगेटिव मॉडरेटरी नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन, देयर इज़ अ नो इमेजिनरी मीन लाइन, नो कोरिलेशन, जिसे हम 0 भी कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्सट्रीमली फॉर जो लोअर ये है एक्स और वाई, जो हम कह रहे हैं द लोअर एंड ऑफ द बोथ एक्स एंड वाई फॉर्म, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो 0 किसे कहेंगे? जब एक दूसरे पे दे आर टू वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट एंड चेंज इज वन वेरिएबल हैज़ अ नो इफेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, दोनों पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे बॉडी वेट और IQ, HB हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड बॉडी वेट, आपस में दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती हैं। सो इमेजिनरी लाइन इसमें ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं हम। स्कैटर डायग्राम में कोई भी इमेजिनरी लाइन, कोई भी डॉट आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें हम कोफिशिएंट कोरिलेशन की। सो कोफिशिएंट कोरिलेशन हमेशा -1 से लेके +1 तक, -1 टू एंड द +1। और अगर +1 है मिल रहा है हमें तो ये परफेक्ट कहा जाएगा पॉजिटिव, और अगर -1 मिल रहा है हमें तो ये परफेक्ट नेगेटिव कहा जाएगा। और अगर अब वैल्यू हमें 0 में मिल रही है तो ये कोई भी कोरिलेशन नहीं है इन दोनों के बीच में। दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों आइटम्स जो हैं, वो आपस में संबंध नहीं रखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज एंड स्केल ऑफ ओरिजिन। मैथड्स स्टडी करने के लिए कौन कौन से मैथड यूज़ करेंगे? जिससे सबसे पहला मैथड जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का है, उसे हम स्कैटर डायग्राम से, अभी हमने देखा है, स्कैटर डायग्राम से बताते हैं। तो वो ग्राफ पेपर पे जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं।
हमें एक तरफ हम इसमें एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। आप बना चुके हो, कर चुके हो आप इसको कि ग्राफ पेपर पे। और अगर हमको स्कैटर डायग्राम किस प्रकार से मिल रहे हैं, क्लस्टर फॉर्म में मिल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं या कर्व फॉर्म में मिल रहे हैं, ये रिलेशनशिप कहलाता है। कार्ल पियर्सन का नेक्स्ट इज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन, जिसको कि हम मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। जो दोनों वेरिएबल्स हो रहे हैं उनको मैथमेटिकली अप्लाई करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला इसमें दे रखा है। और जो कोफिशिएंट कोरिलेशन जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, वो इस वैल्यूज़ के बीच में जो बता रखे हैं आपके, इन वैल्यूज़ के बीच में आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इनमें रिलेशनशिप है, नो रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, किस प्रकार की रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स जो हमारी वैल्यू है उसका हम स्क्वायर लेके समीशन एक्स स्क्वायर लेंगे, हमें चाहिए समीशन वाई स्क्वायर, एंड एक टेबल हमें चाहिए एक्स एंड इंटू वाई, और इसको हम इस तरह से फार्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूले से। रैंक कोरिलेशन थर्ड मेथड होता है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन जो है इसमें अलग अलग रैंकिंग दी जाती है। जो दोनों आइटम्स दे रखे हैं इसको हम आपस में रैंकिंग देते हैं, है ना। और इसका जो फार्मूला आपको बता रखा है इस तरह से इसको फार्मूले से लगाते हैं। रैंकिंग देने के भी मेथड दो प्रकार से हैं, या तो रैंक वेयर इज़ अ रैंक आर गिवन एंड रैंक आर नॉट गिवन। अगर रैंक दे रखा है तो हम उसको रैंक को R1 R2 कह के डिनोट करके और डिफरेंसेस को निकाल लेते हैं और उसका टोटल लेके और अब फार्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं। और अगर हमें रैंकिंग नहीं दे रखी है तो हम उसको रैंकिंग देते हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू से देंगे रैंकिंग या लोएस्ट वैल्यू से रैंकिंग देते हैं हम इसको, और स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद देने के बाद दोनों को वापस से जो स्टेप वाइज है टेबल ड्रॉ करेंगे, रैंकिंग देंगे एंड फिल द डेटा विद द रैंक गिव द रैंक, देन डिफरेंसेस निकालेंगे डी स्क्वायर एंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। इससे हम रैंकिंग से केस पर ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कहलाता है। रैंकिंग फार्मूला दे रखा है। लिमिटेशंस, कुछ इसकी सीमाएं हैं कि हम कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम सभी जगह इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। नॉट कम्प्लीटली टेल अस एवरीथिंग अबाउट द डेटा। The data may be described by a curve more complicated than the straight line, but this will not show up in the calculation of R. कुछ एप्लीकेशंस भी हैं इसकी, कुछ गुण भी इसमें हैं, जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि अगर जो कट डाउन ट्रीज़ हैं अगर इनके नंबर घटता है तो इरोजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। स्टूडेंट स्टडी टाइम अगर इंक्रीज़ करते हैं तो टेस्ट एवरेज इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्लोथिंग साइज़ एंड चाइल्ड ग्रो। तो कुछ रिलेशनशिप भी हम इसमें निकाल सकते हैं। तो ये तो इसकी एप्लीकेशंस है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है कि हम इसको सभी जगह अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं दो, क्योंकि हमारे पास आपके पास इसके लिए दो डेटा होना ज़रूरी है। थैंक यू।